जिनको शरीर का संसार का कुछ भान ही नहीं रहता, उन्हें उस रस में प्रवेश मिलता है। एक बार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जिनके आराध्य भगवान श्री बांके बिहारी लाल निधि वन में विराजते थे स्वामी जी, वहीं पर अपने संगीत के द्वारा बिहारी जी को रिझाया करते थे। बिहारी जी का प्राकट्य वहीं हुआ था निधि वन में। तो बहुत से भक्त उनके कृपा पात्र बने, बहुत दूर दूर से आया करते थे। तानसेन जैसे उनके चेला, बादशाह अकबर स्वयं उनके दर्शन करने के लिए आते थे। बड़ा दिव्य प्रभाव उनका। एक उनका कृपा पात्र भक्त बहुत दूर देश विदेशों में व्यापार किया करता था, बहुत बड़ा व्यापारी था। तो विदेश से बहुत कीमती इत्र लेके आया। बोले गुरुदेव को ये इत्र भेंट करूंगा ताकि बिहारी जी की सेवा में लगाएं। और गुरुदेव अपने आनंद में निधि वन में विराजमान थे, ला करके वह इत्र की शीशी भेंट करी। बोले गुरुदेव ये इत्र आपके लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ठीक है। गुरुदेव अपने आनंद में डूबे हुए थे। उसने शीशी दी और स्वामी जी ने उसको खोला और खोल करके यमुना जी की रेती में ही उड़ेल दिया। उस बेचारे को बड़ा धक्का लगा। हे भगवान, कितनी दूर से कितना कीमती इत्र लाया और स्वामी जी महाराज ने मिट्टी में मिला दिया। और गुरुदेव हैं, अब हम क्या कहें। उसको कष्ट तो मन में बहुत हुआ, परंतु कहने की हिम्मत नहीं। भक्कड़ महात्मा है, जो करें सो ठीक। सो मुंह लटका के बैठ गया। बोला तो कुछ नहीं, पर मुंह लटक गया। स्वाभाविक है, इतने उत्साह से इतनी दूर से इतनी कीमती चीज लाया और वो मिट्टी में मिल गई। अपने आध्यात्मिक आनंद में डूबे हुए थे स्वामी जी। जब धीरे धीरे प्रकृतिस्थ हो गए, थोड़ा उस अपने आध्यात्मिक जगत से, अलौकिक दुनिया से जब लौकिक जगत में आए, सनकैर भगमन लोकान नलोकम पुनरागतः। भगवत लोक से, उस अलौकिक दुनिया से जब लौकिक जगत में आए, शरीर में संसार में जब थोड़ा होश में आए, तब ध्यान गया उस चेला पर जो मुंह लटकाए बैठा था। अरे भाई तुम कब आए? बोले स्वामी जी अभी आया था। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन किए? बोले महाराज सीधा पहले आपके दर्शन करने आया हूं। स्वामी जी बोले जाओ तो पहले बिहारी जी के दर्शन करके आओ, फिर बात करते हैं। जो आ गया तो गया बिहारी जी के मंदिर में। पर जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो जो इत्र वो लेके आए थे, वो खुशबू को जानता था, विशेषज्ञ था, इत्र का प्रेमी था। मंदिर में घुसते ही वही इत्र की दिव्य सुगंध पूरे मंदिर में महक रही थी। खुशबू को पहचान गया, सुगंधी को पहचान गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये इत्र तो वही है, खुशबू वही है। पर स्वामी जी ने तो मिट्टी में मिला दिया था, ये खुशबू यहां कैसे आई? बहुत चक्का रह गया। भाग के वापस आया, स्वामी जी के चरणों में गिरा। गुरुदेव ये क्या लीला है, कृपा करके इस दास को बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा। तब स्वामी जी ने बताया, भाई प्रिया प्रीतम की होली चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर पिचकारी में रंग भर करके छोड़ रहे थे। ललिता सखी के अवतार हैं स्वामी जी महाराज। भगवान की जो सखियां हैं, परिकर हैं, वे ही कलिकाल में विविध रूपों से महापुरुषों के रूप में रसिकों को रस प्रदान करने के लिए पधारे हैं। भगवान की बंसी अवतरित हुई हरिवंश महाप्रभु के रूप में, और ललिता सखी प्रकट वहीं श्री स्वामी हरिदास जी के स्वरूप में। तो बिहारी जी तो पिचकारी पर पिचकारी छोड़े जा रहे थे। किशोरी जी का पात्र खाली हो गया। उसी समय तुमने हमें इत्र दिया, तो मैंने किशोरी जी के पात्र में वही इत्र उड़ेल दिया। किशोरी जी ने पिचकारी में उसी इत्र को भर करके बिहारी जी के ऊपर छोड़ दिया। तो बिहारी जी के संपूर्ण सर्वांग में
वही इत्र महकने लग गया। बोल बांके बिहारी